Now today we are going to start with chapter number 17, our rules, rights and duties. ठीक है, हमारी कंट्री के लिए हमारे क्या राइट्स होने चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए और क्या ड्यूटी होनी चाहिए. Now let's start with the chapter Constitution of India. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. Under the chairmanship of Dr. Rajendra Prasad, our constitution was adopted on 26 January 1950. आपने देखा है जो हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. और किसने अडॉप्ट करा था इन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, और कब अडॉप्ट करा था? 26 जनवरी 1950. To mark this occasion, we celebrate 26 January every year as a Republic Day. Constitution defines the goal, rights and duties of the person. इस डे को मार्क करने के लिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, ये हमारी ड्यूटीज़, हमारे गोल्स और हमारे राइट्स बताता है. ठीक है, एज सिटीजन ऑफ इंडिया वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. Our constitution is based on the principle of democracy, socialism and secularism. ठीक है, हम principle हैं socialism, secularism and democracy. Now, one by one हम principles पढ़ेंगे. सबसे पहला है socialist. It means equal for all people of the country. There should be no difference between rich and poor. Equal opportunities should be given to all citizens. ठीक है, socialist का मतलब होता है हर एक इंसान को इक्वल मानना है, सबको इक्वल राइट्स. ठीक है, इक्वली ट्रीट करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है. ठीक है. नाउ सेकुलरिज्म, इट मीन्स ऑल रिलीजन आर इक्वल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट दैट एवरी वन इज फ्री टू फॉलो हिज होल ओन रिलीजन. नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हर रिलीजन इक्वल है, जो अपना रिलीजन जैसे फॉलो करना चाहे वो वैसे ही फॉलो कर सकता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 years and above has a right to vote to choose a representative to form the government. There are 3 main pillars of the Republic of India. ठीक है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके पास अपना राइट है अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का, और आफ्टर 18 years सब क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं. देयर आर 3 मेन पिलर्स ऑफ द रिपब्लिक इंडिया. 3 मेन पिलर्स हैं. इन अदर वर्ड्स, अ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड. ठीक है, जो इंडिया है सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसके 3 मेन पिलर हैं. डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं? जो हमारी कंट्री के लिए, कंट्री जो हमें राइट्स प्रोवाइड करती है, कि जो हमारा राइट होता है हम जो कर सकते. द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट है. राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, कल्चर एंड रिलीजियस राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई थी, इनको ऐड करा गया था. ठीक है, टू एंजॉय आवर राइट्स वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स द कंट्री. द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर. अब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हमारी ड्यूटीज़ है, किसके लिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. क्या है? फर्स्ट इज we should follow the rules laid down in the constitution and respect national flag and national anthem. जो भी rules laid down करेगा उनको follow करना चाहिए, और national anthem और national flag की क्या करनी चाहिए? respect करनी चाहिए. We should take care of our natural environment. We should promote spirit of harmony and common brotherhood. ठीक है, हमें natural environment को protect करना चाहिए और लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए? feeling होनी चाहिए, किसकी? common brotherhood. We should have to keep our country united.
वी शुड डिफेंड द कंट्री एट अ टाइम ऑफ डेंजर, वी शुड अवॉइड वायलेंस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें अपनी कंट्री को यूनाइट करना चाहिए, जो हमारी कंट्री डेंजर में होता है उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, और वायलेंस को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड वैल्यू एंड हैव टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कल्चर, जो हमारे रिच हेरिटेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अब हम DSP की बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट टू गवर्न इन अ बेटर वे, दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइड्स द गवर्नमेंट टू फंक्शन बेटर टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, एक तरीके की गाइडलाइंस हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जो हम काम करते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, उनको बताते हैं कि उनके लिए क्या करना चाहिए, बोले डायरेक्टिव देते हैं। सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गिवन बिलो। चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ऑफ एज शुड बी गिवन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, जो 14 ईयर्स तक के बच्चे उनके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। ऑल द पीपल शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, हर इंसान को इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने, ये नहीं कि हम डिस्क्रिमिनेट करें, किसी को ज़्यादा दे किसी को कम दें। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मैन एंड वुमेन, गवर्नमेंट को हर एक मैन और हर एक वुमेन को वर्क प्रोवाइड करना चाहिए। It is the duty of the government to provide better living condition for all the citizens. The government should protect historical monuments and buildings for architectural significance. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो प्रॉपर लिविंग कंडीशन दे लोगों को, और जो अपने आर्किटेक्चर या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स उनको प्रोटेक्ट करें। The government should work towards improving the condition of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section of the society. गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव लेने चाहिए जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, ठीक है, उनकी लिविंग कंडीशन को सुधारने के लिए। ठीक है, ये सब क्या थी हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम DSP है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।